आप सभी कक्षा 4 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी जो आपका विषय पर्यावरण अध्ययन है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का खंड आ और खंड वा। जी हाँ छात्रों, खंड आ और आपका जो खंड वा है आगे, ठीक है, खंड वा, इन दोनों खंडों के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। इन प्रश्नों के उत्तर करने के बाद आप 50 में से 50 मार्क्स ले आओगे अपने प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट पे। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ के उत्तर, ठीक है, कक्षा चौथी पर्यावरण अध्ययन खंड आ के उत्तर। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना विद्यार्थी के नाम पे अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, अपनी कक्षा और यहाँ पर अपने शाला स्कूल का नाम डाल देना है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके बाद अब खंड आ है। तो यहाँ पर खंड आ से हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर आपका जो पहला निर्देश है वो है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पत्तियाँ किनारों पर आड़ीदार होती हैं, तुलसी की, नीम की, पीपल की या शीशम की। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिख देना है नीम की, ठीक है। किसकी आड़ीदार होती हैं? नीम की, आपको नीम की लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, किस खेल में लकड़ी का उपयोग नहीं होता? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल। तो आपको उत्तर में लिखना है फुटबॉल, शतरंज, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, पानी योग्य पीने योग्य पानी है समुद्र का, तालाब का, ए बी दोनों का या हैंडपंप का। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैंडपंप का लिख देना है आपको, ठीक है। चौथा है, घर में भोजन बनाने का काम करना चाहिए बहन और माता जी को, बड़े भाई और पिता को, स्वयं को, उपरोक्त सभी को। तो उत्तर में डालना है आपको ए, बहन और माता जी को, ठीक है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, स्कूल जाने के रास्ते में अनजान व्यक्ति आपको गलत तरीके से छुए तब माता पिता को बताएंगे, अपने शिक्षक शिक्षिका को बताएंगे, उपरोक्त दोनों को बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो उत्तर में लिखना है आपको सी, उपरोक्त दोनों को बताएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, यहीं पर बर्फीले क्षेत्रों के मकानों की छतों का आकार होगा तो कैसा होता है? ऐसा होता है ना हमारा, इसे हम कुछ कहते हैं टिब्बे, टिल्ले कहते हैं, बर्फ के टिल्ले। तो यहाँ पर आपको उत्तर कैसा डालना है? बी, पी डाल देना है आपको उत्तर में। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न जो है, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तब कौन सी दिशा में आपको बर्फीले पहाड़ मिलेंगे? तो यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हमें उत्तर दिशा जो है वहाँ पर बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, आपको उत्तर में डाल देना है उत्तर दिशा, ठीक है। आठवां प्रश्न है, आप अत्यधिक भारी बस में सीट पर बैठे हैं, भरी बस की सीट पर बैठे हैं, तभी एक बुजुर्ग बस में चढ़कर आपके पास खड़े हो जाते हैं, तब आप उत्तर तो उन्हें आगे बढ़ने को कहेंगे, कंडक्टर से कहेंगे कि उन्हें सीट खोजने की मदद करें, चुपचाप बैठे रहेंगे, उन्हें अपनी सीट दे देंगे। तो उत्तर में डालना है आपको उन्हें अपनी सीट दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न है 913 में, ए है, आसमान में बहुत ऊपर कौन कौन सी पक्षी आपको दिखाई देते हैं, उन्हें सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रमांक है 1 2 3 4, पक्षी का नाम, पक्षी का रंग, पक्षी की घोंस का बनावट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पक्षी का रंग जो नाम है, यहाँ पर आपको पहले में गिद्ध डाल देना है, दूसरे में तोता डाल देना है, तीसरे पक्षी के नाम है बगुला, चौथे में चिड़िया, ठीक है। अभी आपको गिद्ध के सामने डालना है काला रंग, तोता के सामने डालना है आपको हरा रंग, बगुला के सफ़ेद रंग और चिड़िया का कत्थई रंग होता है, ठीक है। अब पक्षी की चोंच की बनावट देखें तो गिद्ध में डालना है लंबी, तोता में मध्यम और बगुला में लंबी तो चिड़िया में छोटी, ठीक है। इसके बाद आपका बी क्वेश्चन है, आपके घर पर भी कुछ पक्षी आते होंगे, उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में डालना है कोयल, मैना, कौआ और तोता, ठीक है। ये जो पक्षी हैं इन्हें आपको नाम डाल देना है उत्तर में, ठीक है छात्रों। इसके बाद आपको 10वां प्रश्न है, अंगूठे की छाप से किसी जानवर या पक्षी का चित्र बनाइए। तो देखो, अंगूठे की छाप से मतलब आपको अपने अंगूठे के द्वारा किसी पक्षी का चित्र बनाना है। तो देखो, ये जो चित्र है कुछ आपको चोंच समान दिख रहा होगा, ये चोंच और कोई पक्षी का कुछ पेट टाइप से। यहाँ पर आप इसे जिसकी चोंच लंबी होती है उस पक्षी को समझ सकते हैं, कौवा समझ सकते हो आप इसे, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप का चित्र बना देना, सेम टू सेम आप ऐसा चित्र बना दीजिएगा, ठीक है, अंगूठे की छाप की सहायता से। और इसके बाद आपको 11वां क्वेश्चन है, चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट है जिसमें ऊपर लाल लिखा है, नीचे पीला, नीचे हरा, मतलब ये ट्रैफिक लाइट में 3 कलर होते हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है चित्र का नाम लिखें, लाइट का रंग। तो देखो, ये पहला लाल, पीला, हरा, ठीक है।
तो ये है हमारा हरा, लाल, पीला, या फिर कैसा लिख सकते हो यहाँ पर लाल पीला लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। आपको वैसे उत्तर में डालना है यहाँ पर पहले में हरा लाइट के रंग, दूसरा में लाल, तीसरे में पीला। हरा में लिखना है जाने का संकेत, आपको क्या निर्देश मिलते हैं हमें। लाल में सामने डालना है आपको रुकने का संकेत। फिर है पीला, तो आपको पीला के सामने डालना है वाहन के इंजन को स्टार्ट करने का संदेश। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, क्या होगा यदि चौराहे पर लाइट नहीं लगी होगी। तो उत्तर डालना है आपको दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं तथा व्यक्ति चोटिल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको डाल देना है उत्तर में। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली से खोजकर लिखो। तो हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, देखो यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। बावड़ी से मिलता है, ये देखो हमारा ऊपर बन रहा है सबसे ऊपर बावड़ी। ठीक है, इस टाइप से गोला लगा देना है बावड़ी। इसके बाद हमें कहाँ से मिलता है, बावड़ी के बाद देखें तो बावड़ी से मिलता है पहला हमें, फिर मिलता है हमें कुआं से। ये देखो कुआं बन रहा है ना आपका, कुआं लगा देना है। फिर नल, ये आपको नल बना देना है। फिर आपको झरना यहाँ से बन जाएगा, फिर तालाब बन जाएगा, फिर ये नदी बन जाएगी। ठीक है, गोला बना देना है और साथ ही यहाँ पर आपको लिख देना है बावड़ी, कुआं, नल, तालाब, झरना और नदी। ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका जो 13वां प्रश्न है उसमें नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, कौन सा जानवर क्या खाता है देखा खींचकर बताएं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो उल्लू है ना, उसको आपको यहाँ पर कुछ पक्षी बना है उल्लू टाइप का, इसे आपको छिपकली से मिला देना है। ठीक है। फिर ये जो कुछ है आपका हाथी, उसे आपको उल्लू के नीचे चित्र से मिला देना है, जिसमें उल्लू के नीचे जो चित्र है उसे आपको हाथी से मिला देना है। फिर चींटी को आपको इस पक्षी से मिला देना है। सांप को आपको किससे मिलाना है, इसे चूहे से मिला देना है। ठीक है। फिर ये जो ऊपर के दो हैं, ऊपर का ये जो है पक्षी से आपको इससे मिला देना है। तो जैसे ये जोड़ी मिली है आपको सेम टू सेम ऐसे जोड़ी मिला देनी है अपने चित्र में भी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खंड आ खत्म हो चुका है, अभी हम खंड बा की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा खंड बा देख लेते हैं। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ग सीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड बा। ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली अपने विद्यार्थी का नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो, अपने पिताजी का नाम, अपनी कक्षा और यहाँ अपने साला का नाम डाल देना है, स्कूल का नाम। ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हो। इसके बाद है आपका यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंड बा देख सकते हैं आप। निर्देश हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, आप अपने अपने घर, परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से चर्चा कर अपने आसपास ऐसे पौधों की पहचान करिए जिसमें औषधीय गुण होते हैं। तो आपका एम लिखना है, सारणी अनुसार उन पौधों के नाम व उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर है क्रमांक, कारण या समस्या, पौधे का नाम, पौधे के कौन से भाग का उपयोग करते हैं। तो चोट लगने पर आपको लिखना है नीम, पेट दर्द होने पर आपको लिखना है अदरक, खांसी पर लिखना है तुलसी। ठीक है। नीम के सामने डाल देना पत्तियाँ, अदरक के सामने डालना है जड़ और तुलसी के सामने डालना है आपको फिर से पत्तियाँ। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा पहले के ए का। इसके बाद आपका चौथा भी है यहीं पर, दांत होने पर आपको लिखना है अमरूद और इसमें पत्ते लिख देना है। दादाजी की शुगर बढ़ने पर इंसुलिन और यहाँ पर लिख देना है पत्तियाँ। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर बी है, आपने कभी अपने किसी इलाज में किसी पौधे का उपयोग किया है, लिखिए। तो उत्तर में डाल देना है, यदि आपने किया है तो हाँ डाल दीजिएगा, नहीं किया है तो आपको नहीं डाल के छोड़ देना है। ठीक है, बस नहीं लिख दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। और यदि आपने किया है तो आप लिख दीजिएगा हाँ, जब मैं गिर गया था, या आपके साथ जो भी हुआ था, या आप सेम टू सेम यही उतार सकते हो कि जब मैं गिर गया था मेरे पैर में चोट घाव हो गया था, तब मैंने नीम की पत्तियां पीसकर घाव में लगाया था, घाव ठीक हो गया। तो आपको ऐसा लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सी क्वेश्चन है, सर्दी होने पर माँ कुछ खास सब्जियां भी बनाकर देती हैं, जिनके खाने से सर्दी दूर होती है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में डालना है मेथी भाजी, बथुआ भाजी, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। ठीक है। इसके बाद आपका जो डी प्रश्न है, यहाँ पर आपका प्रश्न है, हल्दी एवं नीम में एक से अधिक औषधीय गुण होते हैं, अपने घर के बड़ों से पता करके लिखिए। तो आपको उत्तर में डालना है हल्दी में एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है, यह रक्त शुद्ध करती है तथा सर्दी जुकाम खांसी में बहुत काम आती है, इसके सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नीम है आपका, नीम के सामने लिखना है
नीम एक औषधीय पौधा है, इसके सेवन से बुखार दूर भाग जाती है, फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आपका ई प्रश्न है, आपके घर पर कौन कौन सी औषधीय पौधे लगे हैं, नाम लिखिए। तो आपको ई में उत्तर लिखना है तुलसी, नीम, ठीक है, ब्राह्मी, चिरायत, हल्दी। और जो भी आपके घर में पौधे लगे हों उनके नाम भी लिख सकते हो, बाकी आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ई के बाद आपका क्वेश्चन नंबर एफ है, गमले सहित किसी औषधि पौधे का चित्र बनाइए। मतलब ऐसा पौधा जो कि गमले में लगाया जाता है उसका चित्र बनाना है। कि देखो हमने एक चित्र बनाया है तुलसी का, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार से एक तुलसी का चित्र बना देना है ऐसा, ठीक है। और यदि आपसे दूसरा चित्र बनता है जो ये गमले में लगा हो तो आप उसे भी बना सकते हो, बाकी आप इस चित्र को बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 है और उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा आपका ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा बड़ा चल रहा है तो आपको लिखना तो बड़ा ही होगा क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे में आपका एक क्वेश्चन है, दी हुई पत्तियों से बनी आकृतियों को देखकर पत्तियों की सहायता से नई आकृति बनाओ। तो इसलिए एक पत्ती की सहायता से, देखो एक पहले चूहा बना हुआ है ना, आप पेपर में देख सकते हो एक चूहा बना पत्ती की सहायता से। अभी आपको खुद से बनाने हैं तो आप इस टाइप से गणेश जी बना सकते हो और नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पर गणेश जी, और यहाँ पर आप बना सकते हो सांप, ठीक है, पत्ती के साथ सांप। मतलब चित्र बनाना है कुछ इस टाइप से आप बना दीजिएगा चित्र और लिख दीजिएगा सांप। और फिर पत्तियों का नाम जिनसे आकृति बनी हो तो यहाँ पर डाल दीजिए पीपल की, यहाँ पर डाल दीजिए अमरूद की, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें बी क्वेश्चन है, सेकेंड वाले क्वेश्चन का बी, सब्जियों से बनने वाली आकृतियाँ बनाइए। तो देखो इस टाइप से आप आकृति बना देना, ये है गणेश जी लिख देना और यहाँ पर झंडा बना देना, ठीक है। सब्जियों के नाम पे लिख देना यहाँ पर मिर्ची और यहाँ पर गाजर, मूली, मटर। क्या लिखोगे? गाजर, मूली, मटर। सी क्वेश्चन है, नीचे एक खाली चादर बेड शीट दी गई है, उसको फूल पत्तों व सब्जियों की आकृति से सजाइए। तो इसे आपको इस बेड शीट को फूल पत्तों व सब्जियों की आकृति से सजाना है। तो देखो कैसे सजाना, आप यहाँ पर कुछ फूल बना देना, यहाँ पर कुछ फूल बना देना, ठीक है, यहाँ पर कुछ फूल बना देना, यहाँ पर पत्तियाँ बना देना, ठीक है, और सब्जी बना देना आलू टमाटर, यहाँ पर पूरा भर देना आलू सब्जी टमाटर से और सजा देना आपको, ठीक है। यहाँ पर आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद हम डी देखते हैं, वो है पोचमपल्ली किस राज्य की पारंपरिक व्यवसाय है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो उत्तर में लिखना है पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का पारंपरिक व्यवसाय है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। ये आपको डी में लिख देना है। इसके बाद आपका ई प्रश्न है, आपके घर में रखी उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनके ऊपर पेड़ पौधों, पत्तियों, फूलों व सब्जियों की आकृति बनी हो। तो आपको वस्तु का नाम डालना है तेल का डब्बा, च्यवनप्राश, मसाला पैकेट, मशरूम पैकेट, टमाटर सॉस। आकृति किसकी बनी हुई है? तो आपको तेल के डिब्बे में लिखना है फूलों की आकृति, च्यवनप्राश में आंवला पेड़ और फल, ठीक है, मसाला पैकेट में पत्तियों की आकृति, मशरूम पैकेट में पौधों की आकृति और टमाटर सॉस में सब्जियों की आकृति। इसके बाद आपका इसी पे ई के बाद आपका बस मतलब हाँ इतने ही क्वेश्चन छात्रों, डी और डी, ठीक है। तो आपको इनको ऐसे कैसे उतार लेना है। और छात्रों वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, अभी के अभी उसे दबा कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हम आपको और भी आगे इस टाइप से वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे सभी मित्रों के साथ वीडियो को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग छात्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो पे।